सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ध्यान से सुनेंगे। भगवान के नाम जप की अनंत महिमा होने पर, अनंत प्रभाव होने पर और इतना सुलभ होने पर फिर भी हम नाम जप नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता। आप ध्यान से सुनेंगे। इतनी सुलभ साधना कि सारी साधनाएं एक तरफ और भगवान के नाम का जप एक तरफ। चाहे कोई कितना ही व्रत करता हो, बड़े बड़े अनुष्ठान करता हो, तीर्थों को जाता हो, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों में स्नान करता हो, दान देता हो, लेकिन भगवान नाम जप अगर नहीं करता है तो उसे व्यर्थ ही माना जाएगा। देखिए, इनसे सबसे पुण्य मिलेगा, पुण्य का भोग सुख आवेगा, लेकिन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, वो आपको भगवान के नाम का रट करने से ही प्राप्त हो। ये ध्यान रखें आप। और भगवान का नाम अत्यंत ही सुलभ है। देखिए, भगवान का रूप सुलभ नहीं है, हमें भगवान का रूप सुलभ नहीं है। और भगवान जब थे, उनके अवतार काल में भी सबको रूप सुलभ नहीं था। रूप सुलभ ना होने के कारण भगवान की लीला भी सुलभ नहीं है, भगवान का धाम भी हमको सुलभ नहीं, क्योंकि हम श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम चित्रकूट, अयोध्या, काशी, इन जगह पर हम कहाँ जा पाते हैं। सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान के धाम में ना तो हम नित्य वास कर पा रहे हैं और ना जा पा रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम सभी जीवों के लिए सुलभ है। कहीं भी आप हो, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। कोई अतिरिक्त इसमें धन व्यय नहीं करना, कोई इतना श्रम नहीं है। हर तरीके से सुलभ है और अत्यंत ही सुलभ है। और आपको बता दें, बड़े बड़े योग का अनुष्ठान करने पर, व्रत, नियम, संयम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इससे जो इसका फल है, जो इसकी सिद्धि है, वो सहज में ही एक नाम जापक को प्राप्त हो जाती है। आप करें तो अपूर्व नाम जप की महिमा है। भगवान के जो 4 प्रकार हैं, नाम, रूप, लीला और धाम, इनमें सबका मूल नाम ही है। नाम से ही रूप का प्रकाशन हो जाएगा। जब रूप का हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो सहज ही लीला में आपका प्रवेश हो जाएगा। लीला में प्रवेश हो जाएगा तो लीला वहीं होती है जहाँ भगवान का धाम होता है, तो आपको धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। मूल में भगवान का नाम जप ही है। और हमें कोई हाथों से इतना जप नहीं करना, पैरों से जप नहीं करना, हमें मात्र जिह्वा से ही जप करना है। जिह्वा से जप करके ही साधक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। नाम की महिमा हमारे हृदय में नहीं है, तभी हम नाम जप नहीं कर पा रहे। नहीं तो एक एक क्षण आपका नाम में लगने लग जाए। जितना अधिक जो जप करता है उसे उतना ही लाभ देखने में मिलेगा, क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं
और भगवान का नाम उन्हें भस्म करता है। आपको भीतर ही भीतर पवित्रता अनुभव होगी, आनंद अनुभव होगा, एक भीतर से संतुलन हो जाएगा। जैसे अभी हमारा जो मानसिक स्तर है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, वो संतुलित नहीं होता, आप देखेंगे। लेकिन फिर जब आप बैठेंगे, आप बहुत ही संतुलित होंगे, अच्छे विचार होंगे, एक दिव्य प्रसन्नता जो कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती, कितना भी आप उद्यम कर लें। जीवन में जो भी कहीं कार्यरत है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भजन में लगे हुए हैं, जो भजन में नहीं भी लगे हुए हैं, वो भी सभी सुख के लिए ही प्रयासरत हैं। व्यक्ति कोई भी कार्य सुख के लिए ही कर रहा है, लेकिन जब वो लगे रहते हैं, थक जाते हैं, बहुत अधिक श्रम करने पर भी जब उनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं, आपको खुद अनुभव में आएगा। ये तो प्रारंभ में जब तक वो वस्तु या व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वो मिलने का जो उत्साह होता है, उसी वो एक काल्पनिक सुख का अनुभव कर करके सुखी होता रहता है। लेकिन बाद में जब असलियत सामने आती है, तो मन अशांत रहने लगता है, खिन्न रहने लगता है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति, चाहे संसार की सभी भौतिक वस्तुएं उसे दे दी जाएं, सब धन दे दिया जाए, जितना सांसारिक वैभव है वो सब दे दिया जाए, जितने भी सुख हैं वो सब दे दिए जाएं, लेकिन वो अशांत हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख जहाँ है वो खोज ही नहीं रहा। जैसे हमारे चोट सर में लगी है और मलहम पट्टी हम पैर में कर रहे हैं, तो क्या आपकी चोट ठीक हो जाएगी? नहीं। सुख आपके अंतःकरण में ही आवेगा, और अंतःकरण की स्थिति नाम से ही बनेगी, भगवान नाम जप से ही बनेगी। आप देख लें, जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, मन अशांत है, मन भयभीत है किसी अनिश्चित भय से, तो आप देखेंगे आपको सुख नहीं मिल सकता। और जीवन में कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह हो रहा है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है। अरे अपने सुख की बात नहीं, वो दूसरों को भी सुख प्रदान करता है, दूसरों को भी पवित्रता प्रदान करने वाला हो जाता है। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए हमें भजन करना चाहिए। सभी भौतिक सुविधाओं में रहो, मना नहीं है। कोई भी जो गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, दुकान, नौकरी, व्यापार, जो भी कर रहे हो, उसमें सिर्फ आप भगवान नाम जप को जोड़ लो। ऐसे जोड़ लो दिनचर्या में जैसे और हमारे शेष कार्य बहुत हमारे लिए आवश्यक हैं, उनके किए बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे भगवान नाम जप के बिना आपसे रहा न जाए। नाम की महिमा वही जान सकता है जिसने भगवान का नाम जप किया है। ये ध्यान रखना, जो उसी में जिसके जीवन का लक्ष्य है, जो नाम जप के बिना नहीं रह सकता। जैसे मणि की पहचान जौहरी ही कर सकता है। अत्यंत कोई कीमती मणि या आभूषण हो, उसकी पहचान जौहरी ही कर सकता है। आप किसी और के पास ले जाएंगे तो वो आपको उचित धन देकर आपको वहाँ से भेज देगा, लेकिन जब आप जौहरी के पास जाएंगे तो वो समझ जाएगा ये बहुत कीमती वस्तु है। इसी प्रकार भगवान नाम जप की महिमा हमारे हृदय में नहीं है, और जप की महिमा हमारे हृदय में तभी उदित होगी जब हम अधिक से अधिक जप करेंगे, जप पर हम विश्वास करके जप करेंगे। आप जप अवश्य करते होंगे, बहुत लोग कहते हैं हम बहुत जप करते हैं। कभी आप बैठ कर एकांत में और बहुत भाव से, बहुत आदर के साथ जप को अधिक से अधिक आदर देना चाहिए। यही हम धोखा करते हैं। आदर का मतलब है कि जब हम जप कर रहे हैं तब चाहे कोई विषय वार्ता होने लगे, बीच में कोई करने लगे, तो हम वहाँ से हट जाएं, जप को भीतर से ना छोड़ें।
कोई भी मन हमारा हमें ऐसी कोई भाव दे रहा है, कोई गलत भाव दे रहा है, उसको भी हम नकार दें। कोई भी मानसिक ऐसी चाल आ रही उसको भी हम नकार दें। बाहरी कोई प्रलोभन दे, भय दे, उसको भी हम नकार दें। आदर दें जप को, और आप देखेंगे अगर आप जप को आदर देने लग जाएंगे तो उसका प्रभाव कई गुना आपको मिलने लगेगा। जीवन में होता क्या, जैसे हम जप कर रहे हैं तो जप करते करते बातचीत भी कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं और बहुत से चिंतन भी कर रहे हैं, सब समाज को देख भी रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये आप जप को आदर नहीं दे रहे। आदर देने का मतलब है हम अपने इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं तो बहुत संयम से जपेंगे, ये आदर देना है, और किसी को आदर नहीं देना है। तो आप देखेंगे कई गुना जप का प्रभाव होने लगेगा। तुरंत ही लाभ होता है, ऐसा नहीं है आपको कई दिनों बाद लाभ हो, उसी क्षण से आपको लाभ मिलने लगेगा। आदर और सम्मान आप भगवान के नाम जप को दीजिए, आप देखेंगे लाभ मिलेगा निश्चित ही, और आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। जैसे हम जप करते हैं उतनी संख्या हमारी निश्चित है, हम उतना ही जप करते हैं, बस उतना जप किया, बस शेष समय भोग वार्ता विषय चिंतन। हमारे कहने का मतलब है आप सभी कर्तव्य कार्य कीजिए, आप ऐसे कुछ भी छोड़िए ना, आप जप को बढ़ाइए, लेकिन जप में डूबने का तो प्रयास कीजिए। जप को आदर तो दीजिए, सम्मान तो दीजिए, फिर देखिए आपको भगवान के नाम जप में रुचि आने लगेगी, श्रद्धा आपकी बढ़ती चली जाएगी, विश्वास आपको बढ़ता चला जाएगा और आपको हृदय में भगवान के नाम की महिमा की समझ आ जाएगी। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं वो आज से ही वर्तमान समय में भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। ये समस्त लौकिक सिद्धि, पारलौकिक सिद्धि को देने वाला भगवान का नाम जप है, इसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। निश्चित मानिए ये ऐसी साधना है जो बड़े बड़े अनुष्ठान वैदिक लौकिक